सो फाइनली गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और जैसे हमने इसे पहले दो ट्रेलर्स का ब्रेकडाउन किया था, वैसे ही हम आज की इस वीडियो में दिखाए गए कुछ नए सीन्स और डिटेल्स को भी डीपली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या नया हमें पता चल रहा है इस ट्रेलर से मूवी के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये ट्रेलर एक टाइप ऑफ मोन्टाज और होमेज था मॉन्स्टरवर्स के लिए, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स के पूरे 10 साल हो चुके हैं और जो मॉन्स्टरवर्स 2014 में एक स्टैंड अलोन मूवी से शुरू हुई थी, आज नियर अबाउट $2 बिलियन की फ्रेंचाइज बन गई है। और इसी मॉन्स्टरवर्स और गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर को सेलिब्रेट करने के लिए ही इस ट्रेलर को रिलीज किया गया। और गूगल पे मैंने जब गॉडजिला सर्च किया तो मॉन्स्टरवर्स के 10 ईयर सेलिब्रेट करने पे आपको गॉडजिला का 3D स्टैम्प पैड भी देखने को मिलेगा, जिसे आप अपनी सराउंडिंग में अपने कैमरा के थ्रू कैप्चर कर सकते हो। और साथ ही साथ IMAX 3D डॉल्बी एटमॉस के लिए भी नए पोस्टर्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। सो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस फॉर्मेट में इस मूवी को देखने वाले हो, 2D, 3D या IMAX में, जल्दी से कमेंट करो। सो एक बात अगर आपने नोटिस की होगी तो वो ये है कि गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर की हमें बहुत सारी नई क्लिप्स और टीवी स्पॉट्स देखने को मिले, पर एक्चुअल में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक मार्केटिंग गिमिक है, जिसे मूवी के रिलेटेड हाइप को और बढ़ाया जा रहा है। एंड आई थिंक इस मूवी के रिलेटेड ये काम भी कर रहा है। सो आते हैं एक्चुअल ट्रेलर की तरफ। तो सबसे पहले हमें गॉडजिला 1 का वही आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैराट्रूपर्स ग्लाइड कर रहे हैं, और दूसरे सीन में हमें 2017 की मूवी स्कल आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पहली बार कॉन्ग को इंट्रोड्यूस करने वाला सीन हमें दिखाया जाता है। मतलब ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दोनों मॉन्स्टरवर्स के दो मेन टाइटन्स के इंट्रोडक्टरी सीन्स को रिपीट किया गया है। इसके बाद वाला सीन में हमें आर्मी हेलीकॉप्टर्स गॉडजिला पे हमला करते दिखते हैं, जो कि एक्चुअल में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 मूवी का सीन है। और एक टाइप ऑफ फोरशैडोइंग भी हो सकती है, क्योंकि गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में भी हमें आर्मी गॉडजिला पे अटैक करते दिखती है। इसके बाद हमें कुछ और पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं गॉडजिला और कॉन्ग के, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गॉडजिला 1 के इस कैरेक्टर का डायलॉग जहाँ हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है कि ये टाइटन्स या मॉन्स्टर्स हमें वापस से स्टोन एज में पहुंचा देंगे अगर हमने इनका कुछ नहीं किया। सो ये डायलॉग मॉन्स्टरवर्स का उस टाइम का है जब टाइटन्स पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे थे वर्ल्ड में, is gonna send us back to the Stone Age. और पूरा वर्ल्ड शॉक में था कि अब क्या होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस का मानना था कि टाइटन्स की वजह से ह्यूमंस का जिंदा रहना नामुमकिन है। बट अब 10 साल बाद हमें इतना तो पता चल गया है कि टाइटन्स के साथ म्यूचुअली एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। एंड यस, टाइटन्स डिस्ट्रक्शन तो करते हैं, लाइक उनके बैटल्स में डिस्ट्रक्शन तो होती है, पर उसके बगैर डिफरेंट टाइटन्स डिफरेंट वे में अर्थ और ह्यूमंस को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। लाइक गॉडजिला एक्सेस रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है और अर्थ को एलियन थ्रेट्स लाइक गिडोरा से बचाता है। बेहोमत ने पूरे अमेज़न फॉरेस्ट को फिर से रिग्रो किया था। सिला की वजह से पोलर कैप्स का मेल्ट होना रुक गया था और टाइटन वेस्ट को एक टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज किया जा रहा है। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स है जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि टाइटन सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते, दे प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अर्थ फ्रॉम लार्जर एंड बिगर थ्रेट्स। और इन सब नॉस्टैल्जिया सीन्स के बाद हमें कुछ नए सीन्स भी देखने को मिले। लाइक सबसे पहला सीन कॉन्ग का इजिप्ट के पिरामिड वाला सीन था, जो कि हमें इससे पहले भी दिखाया गया है, बट इस बार इस सीन को हमें फुल एक्सटेंशन में शो किया गया है, जहां कॉन्ग हॉलो अर्थ से निकल के सरफेस पे आता है। और ऐसे ही दूसरा सीन भी हमें गॉडजिला के अवेकनिंग का शो किया गया, जहां वो आइस में तो हाइबरनेट कर रहा था। ऐसे सीन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इसका भी हमें एक एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया है, जहां हमें इस बार आइस को मेल्ट होते भी देखते हैं और साथ ही साथ गॉडजिला की आई को भी ग्लो अप करते देखते हैं। पर यहाँ जो गॉडजिला का स्क्रीम वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। और जब मैंने पुराने ट्रेलर्स देखे तो मुझे समझ आया कि अभी तक इस सीन में गॉडजिला लेफ्ट साइड की तरफ रोर करते हमें दिखा था, पर इस वाले ट्रेलर में गॉडजिला राइट साइड रोर करते दिखता है, जो कि आई डोंट नो एडिटिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी। आगे बढ़ने से पहले आज का वीडियो एक ट्रस्टेड बैटिंग वेबसाइट 1xBet द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप 1xBet पे बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स लाइक
लाइव कसिनोज खेल सकते हो और साथ आप स्पोर्ट्स मैच पे प्रेडिक्शन करके भी अर्न कर सकते हो। 1xbet की सबसे अच्छी बात है कि डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ही इजी है। पेटीएम, जीपे, फोन पे से डिपॉजिट कर सकते हो। साथ ही आपको 24/7 लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। आप यहाँ बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट लाइक लेटेस्ट आईफोन, कार्स और भी बहुत कुछ जीत सकते हो। सो गाइस अभी जाओ और पिनेड कमेंट में लिंक से रजिस्टर करो या स्क्रीन पे QR कोड को स्कैन करो और फिर डिपॉजिट पे आपको 42,900 INR तक का भी बड़ा बोनस प्राप्त करने के लिए मेरा प्रोमो कोड KOMI24 KOMI24 का यूज करना मत भूलना। अपने वीडियो की तरफ तो इसके बाद में हमें कुछ नए सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हमें गॉडजिला क्रोकोडाइल पोज में देखने को मिलता है और वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो ब्राजील में स्कार किंग और शीमो से फाइट कर रहा है। एंड वी ऑल नो गॉडजिला तभी क्रोकोडाइल मोड में आता है जब वो एक्सट्रीम होस्टाइल और गुस्से में होता है और ऐसा हमने उसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में भी देखा जब वो लिटरली कॉन्ग को पेल रहा था हांगकांग के बैटल में। और इसके इमीडिएट सीन में हमें शीमो का पहला ऑफिशियल लुक देखने को मिलता है, वो भी एक्शन में। यस, इस सीन को स्लो करने पे हम साफ साफ गॉडजिला और शीमो को फाइट करते देख सकते हैं जहाँ हमें शीमो का हेड और फेस क्लियरली देखने को मिलता है और शीमो गॉडजिला से बहुत ही बड़ा लग रहा है। प्लस इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि शीमो गॉडजिला को ओवरपावर कर रहा है। इसके बाद वाले सीन में हमें गॉडजिला और कॉन्ग को स्कार किंग को खिलौने की तरह पटकते देखते हैं। ये सीन हमें इससे पहले भी दिखाया गया था जहाँ सब लोग स्कार किंग को वीक बोल रहे थे और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसा ही कहा था। बट अगर गौर से देखने पे आई थिंक ये सीन मूवी के एंड वाला सीन होगा जहाँ पे स्कार किंग का शीमो पे से कंट्रोल खत्म हो चुका होगा और वो वनरेबल बन गया होगा, इसलिए उसका ये हाल हो रहा है। इसके बाद हमें वहीं कुछ पुराने सीन्स देखने को मिल रहे हैं जिसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है। इसके बाद जो नए सीन्स हमें दिखाए गए वो है कॉन्ग का रोर करते हुए जहाँ हम उसके अराउंड पूरा आइसी आइस देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे शीमो के साथ फाइट करने के टाइम होगा। और यहाँ पे कॉन्ग ने बीस्ट ग्लो पहना हुआ है, मतलब ये दूसरी बार शीमो और कॉन्ग की फाइट हो रही है। इसके बगैर जो एक नया सीन हमें देखने को मिला वो था स्कार किंग का जहाँ स्कार किंग मिड बैटल में अपने वेपन विप स्लैश से किसी की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? सो एक्चुअल में जैसे आपने हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस में सुना होगा कि स्कार किंग विप स्लैश की ही मदद से स्कार किंग को कंट्रोल कर रहा है, तो इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्कार किंग कुछ ऐसा ही कर रहा है जहाँ वो अपने वेपन विप स्लैश पे लगे स्टोन से शीमो को डायरेक्शंस दे रहा है। अब इस ट्रेलर के बगैर एक और सीन रिलीज किया गया था जिसमें हम कॉन्ग और गॉडजिला को फाइट करते देखते हैं आपस में पिरामिड्स के पास, जहाँ पहले तो हमें दिखाया गया था कि गॉडजिला कॉन्ग को पिरामिड्स के थ्रू दे मार रहा है। बट इस नए सीन में हमें शो किया जाता है कि कॉन्ग गॉडजिला से लड़ना ही नहीं चाहता था, वो अपने हाथ ऊपर कर देता है पर गॉडजिला स्टिल उस पे अटैक कर देता है। अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या? अब एक्चुअल पे यहाँ पे कॉन्ग गॉडजिला की हेल्प मांगने के लिए आया था पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 का हिसाब कंप्लीट करना चाहता था। इसके बगैर हमें UFC की तरफ से एक और कॉन्ग का सीन देखने को मिला जहाँ कॉन्ग हॉलो अर्थ में प्रेजेंट है और स्काई में जब आप गौर से देखोगे तो हमें वॉर बैट्स की एक पूरी टोली नजर आती है। और इससे पहले मोन्स्टरवर्स में हमें अभी तक सिर्फ 2 वॉर बैट्स देखने को मिले थे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में, बट अब वी कैन सी कि वॉर बैट स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसी से एक बात और ज्यादा ही क्लियर हो रही है कि शायद से स्कार किंग का विप स्लैश वेपन वॉर बैट के स्पाइन से ही बना है। वैसे मूवी आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, सो जिन के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं वो कमेंट्स में बताना कि उनके एग्जाम्स कैसे हुए। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे स्कार किंग और कॉन्ग के सीक्रेट कनेक्शन को जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो या फिर गॉडजिला वर्सेस शीमो में कौन ज्यादा पावरफुल है तो वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।